सो माय डियर स्टूडेंट्स, बीटीएम क्लासेस कस्टमर में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी। कल जैसे कि आपको पता है पिछले लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो यदि बात करें एक्सरसाइज 4.1 की, एक्सरसाइज 4.1, इस एक्सरसाइज में हमें प्रत्येक क्वेश्चन में सिर्फ ये बताना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी गिवन इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो इसमें पूछा है कि चेक द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चेक द following are quadratic equations जिनमें नंबर फर्स्ट पर दिया गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। इस गिवन क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि क्या ये दिया गया क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप है, क्या दी गई इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसा कि आपको पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर a की जगह कौन है x और b की जगह कौन काम कर रहा है, 1 कर रहा है। अगर इन दोनों की बात करें तो ये क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इसका और सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये हो गया 2 का अंदर इंटू करते हैं तो आपको पता होगा कि इस 2 का इंटू अंदर अलग अलग टर्म्स में अलग अलग होता है। जैसे इसी 2 का एक बार x के साथ इंटू हो गया तो एक बार किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा। अगर इसकी बात करें तो ये हो गया 2x और बीच में क्या है माइनस है और 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। और गिवन इक्वेशन जो ये LHS और ये क्या दिया हुआ है RHS, अगर RHS को हम किधर लाएं, LHS की ट्रांसफर करें तो जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो गिवन इक्वेशन इस तरह होगी कुछ कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इधर ये अगर इधर पॉजिटिव है तो अगर RHS से LHS में आएगा तो क्या होगा, माइनस का 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो यहाँ 2x से 2x कैंसिल हो गया तो ये हो गया x स्क्वायर और 1 प्लस 6 क्या हो गया, प्लस का 7 इक्वल टू 0 हो गया। और इसी इक्वेशन को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर 0 का इंटू एक्स से करने पर इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गिवन इक्वेशन क्या होगी, ये गिवन इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो the above equation is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0। सो माय डियर, अगर ध्यान से देखें तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वही सेम हमें यहाँ प्राप्त होगी। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता क्या है कि आपको इस इक्वेशन में x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या देखनी है, 2 देखनी है, और यहाँ पर भी x की हाईएस्ट डिग्री क्या दी गई है, 2 दी गई है। अगर ऐसा है तो ये इक्वेशन क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सो the given equation
So the given equation is an quadratic equation. Quadratic equation. अगर नंबर नेक्स्ट की बात करें, सेकंड नंबर की, इसी में सेकंड दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 और n2 में है 3 - x। अब देखो जो LHS है इसको तो ऐसे ही रहने दो, x² - 2x इक्वल टू, अब यहाँ पर -2 का यहाँ पर अलग अलग पदों से क्या करते हैं, n2 करते हैं, गुना करते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, -2 × 3 कितना होगा, माइनस, देखो ये प्लस का, अब ये किसका है, माइनस का, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, अरे माइनस हो गया ना, तो ये कितना होगा, -6 और माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस का 2x हो गया। ये जो RHS में जो भी टर्म्स दे रखी हैं इनको कहाँ ले आओ, LHS में लेके आओ। तो ये क्या होंगी, x² - 2x और ये हो गई प्लस का 6 - 2x और इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो x² तो ये ठीक है भाई, और कोई पद x² का थोड़ी है यहाँ पे, अगर और कोई पद x² का नहीं है तो मतलब x² को ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर ये -2x और ये भी कितना है, -2x और -2 प्लस -2 कितना होता है, -4 हो गया। तो ये कितना आ गया, -4x + 6 और इक्वल टू 0 हो गया। अब देख लो क्या ये गिवन इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं है, अरे है ना, तो इसमें भी क्या लिख सकते हैं, द अबव इक्वेशन है, द above equation is in the form of quadratic equation, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं लिखे तो ये भी किसका फॉर्म है, x² + bx + c = 0 का है। So the given equation is a quadratic equation. So it is a quadratic equation. So my dear friends, यहाँ पर दोनों इक्वेशन क्या दी गई हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं। अगर वही बात करें नंबर थर्ड की, अगर नंबर थर्ड की बात की जाए तो क्या दिया गया है, नंबर थर्ड पे माय डियर ध्यान देना, x - 2x + 1, x - 2x + 1 इक्वल टू कितना है, x - 1 और x + 3। ओके, देखो ध्यान देना, इस कंडीशन में देखो यहाँ भी जो एक फैक्टर दिए गए हैं, 2 फैक्टर्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले x को लेते हैं और x को इनके साथ अलग अलग क्या कर देते हैं, n2 कर देते हैं, फिर -2 को उठा लेते हैं और इसका भी अंदर क्या कर देते हैं, n2 कर देते हैं अलग अलग। सेम प्रोसेस यहाँ पर चलेगा, x + 3 और -1 x + 3 आ गया। अब x का अंदर अलग अलग क्या कर देना है, n2 करना है। अगर x × x करेंगे तो x², और बीच में क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ये भी प्लस का है और यहाँ पर ये भी पॉजिटिव, और दोनों इंटू होके क्या बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। तो ये क्या हो गया, प्लस का x, यहाँ पर -2 है, प्लस का x है, तो माइनस इंटू प्लस कितना हो गया, माइनस, और ये आ गया 2x, माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस का 2 हो गया यहाँ पर, इक्वल टू ये क्या आएगा, x × x, x² प्लस का x
देखो यहाँ ये प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये क्या आ गया, प्लस का 3x आ गया। सेम प्रोसेस यहाँ करना है, यहाँ भी प्लस, ये माइनस, तो माइनस का x और माइनस का 3 हो गया। अगर RHS की ऑल टर्म्स को हम कहाँ ले आए, LHS में ले आए, ट्रांसफर कर दें इनको, तो क्या बनेंगी, ध्यान देना, x² x और माइनस 2x, ये तो +1 है, ये -2 है, तो 1 - 2 क्या होता है, -1, तो ये कितना हो गया, माइनस का x - 2। अगर LHS साइड को RHS साइड को LHS साइड में लेके आए तो क्या आएगा, ये प्लस का x² है, तो ये हो गया माइनस का x², ये प्लस का 3x है, माइनस का x मतलब कितना आ गया, प्लस का 2x। अब प्लस का 2x अगर इधर ट्रांसफर होगा तो किस में होगा, माइनस के 2x में, -3 इधर आएगा तो किस में होगा, +3, और इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो तो देखो यहाँ पर x² किसका है, प्लस का, और यहाँ पर x² किसका है, माइनस का। इन ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, इरेज हो जाएंगे। x यहाँ पर माइनस है, यहाँ -2x है, -1 - 2 कितना होता है, -3, तो ये हो गया कितना, -3x, -2 प्लस का 3 तो कितना हो गया, प्लस का 1 = 0। अब बताओ चलो, क्या गिवन इक्वेशन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है? अरे भाई यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है ना, और हाईएस्ट डिग्री 1 है, मतलब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। सो द above equation is not a quadratic equation। अरे नहीं होगी ना, क्योंकि जो above equation दी गई है वो किसका फॉर्म नहीं है, ax² + bx + c = 0 का फॉर्म नहीं है। अगर ऐसा फॉर्म नहीं बन रहा तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अगर बात करें नेक्स्ट की नंबर 4, ये होगा, ध्यान देना माय डियर, x - 3 into 2x + 1 = x into x + 5 हो गया। अब देखो जिस तरह हमने यहाँ पर अलग अलग टर्म्स का एक एक पद लेके अलग अलग इंटू किया है, गुना किया है, वही प्रोसेस अगर x को इंटू करें 2x + 1 से तो x into 2x + 1 इधर। अब देखो एक तो x 2x + 1 से इंटू कर दिया, फिर किससे करना है, -3, फिर इंटू 2x + 1 इक्वल टू कितना आ गया, x into x + 5 हो गया। अगर x का अगर अंदर इंटू करें तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म के साथ होगा और देन लास्ट टर्म के साथ होगा। अब अगर फर्स्ट टर्म से इसका इंटू करें तो कितना आएगा, 2x², मिडिल में कितना है, प्लस, और फिर क्या आ गया, x हो गया। अगर बात इसकी की जाए तो ये कितना होगा, माइनस का 3 × 2 कितना हो गया, 6x, माइनस इंटू प्लस कितना होता है, -3 = ये हो गया x into x² और प्लस का 5x। ओके माय डियर, अब देखो क्या करना है, जो LHS की जितनी भी टर्म है इनको कहाँ ले आओ, RHS में ले आओ। तो ये कितना होगा, 2x² प्लस का x -6x कितना होगा, माइनस का 5x -3, इधर x² किसका है, पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो गया, और माइनस का 5x = 0 हो गया। अब देखो यहाँ 2x² है और माइनस का कितना है, x², तो ये कितना होगा, केवल x² बन गया, -5x और -5x कितना हो गया, माइनस का 10x और -3 = 0। तो क्या केवल इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, अरे है ना, क्यों, क्योंकि इसको अगर कंपेयर करोगे आप ax² + bx + c = 0 से, तो ये क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, द above equation
the above equation is in the form of x square plus bx plus c equals to 0. So it is an quadratic equation. It is an quadratic equation.